हाँ, अंकिता, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकिता। आपने बिहार की जो इतनी प्रतिष्ठित सेवा थी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आपने रैंक थर्ड आपने स्वीकार की है। तो इस आपकी उपलब्धि पर आपको द सिविल्स की टीम से बहुत बहुत बधाइयाँ। और भी जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे, चाहे वो इमरान सर हों, चाहे वो मनीष सर हों, और जो भी हमारे लर्निंग प्रोसेस में थे, जिन्होंने आपकी जो भी हेल्प की, चाहे आपको जो भी सिखाया और आपसे जो भी सीखा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जब संवाद होता है तो टीचर भी सीखता है और स्टूडेंट भी सिखाता है, और आप जैसे ब्राइट स्टूडेंट होते हैं तो चीजें ऐसी ही होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं अंकिता चौधरी, बीपीएससी रैंक थ्री, और बिहार की माटी की बेटी हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि क्या रहा इनका ये लर्निंग प्रोसेस और किस तरह से इन्होंने बिहार के एग्जाम्स को क्रैक किया। और इनके बारे में मैं ये बता दूं, हमारी बीपीएससी जो सिविल का सुपर 20 का ये ग्रुप था, ये उसकी स्टूडेंट है, मेंस की स्टूडेंट थी और इंटरव्यू में भी ये हमारे साथ थी। तो आज और पूछते हैं आई अंकिता से कि कैसे रहा इनकी ये जर्नी और क्या इनको वो किया। तो सबसे पहले अंकिता, मैं यही जानना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत लोगों के पीछे बहुत इंस्पिरेशन होती है बचपन से, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो आपके किस फॉर्म में ये आया कि आपको कब, ये किस स्टेज ऑफ लाइफ में आपको ये महसूस हुआ कि अब मुझे ये बीपीएससी के एग्जाम्स या सिविल सर्विसेज के एग्जाम, क्योंकि आर्मी यूपीएससी को भी फोकस करता है, कब आपको लगा कि आपको इस एग्जाम्स को क्रैक करना चाहिए या एग्जाम्स के लिए आपको जाना चाहिए? Uh, First of all, I would like to thank you, sir, and the entire the civils team for being in my journey and playing such an important part in the journey. So I'm really grateful in abundance to each one of you. Thank you so much, sir. And coming back to your question, I would say कि my success can be an example कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप बचपन से ये एस्पायर करो कि आपको सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में जाना है ऐसो क्योंकि हो सकता है कि सबका कॉलिंग एक टाइम पे ना आए एंड वी आर नॉट मेच्योर इनफ टू रियलाइज कि हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा एंड वीकनेस क्या होगा बिकॉज आई थिंक एवरीबडी ऑल ऑफ अस आर नॉट ब्राइट एंड प्रिविलेज कि राइट टाइम पे आपको पता चल जाए कि लाइफ में आपको क्या करना है. So I was that kind of a person because I started very late for this examination. पहले तो आई डिड माई ग्रेजुएशन वो वहाँ 4 ईयर, उसके बाद फिर एमबीए किए तो वहाँ 2 ईयर्स. These were experiences and learnings. Then I was into a job for some time, involved very extensively with the Jivika, working as a block project manager there in Sultanganj. मगर उसके बाद when I was in the administration working very closely with the people and जब वहाँ पे मैं महिलाओं से बात करती थी और जब मुझे लगा कि I can make a difference in their life, so I used to feel very happy. So when I was in the job, I was very happy और वो job ऐसा था कि how much you're able to hold the stress which is there in the journey. That is what keeps us apart, and I think that is what makes a difference. बहुत अच्छा अंकिता, आपने इस बात को बताया। जैसे कि हम आपसे हमेशा कहते भी रहते हैं कि आदमी कभी नॉलेज, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आदमी का कभी नॉलेज डिफिसिट नहीं होता है। नॉलेज उसके पास प्रॉपर रहती है, उसको अपना होता है चैनलाइज करना होता है, उसको अपने आप को प्रॉपरली अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होता है, अपने आप को डिजाइन करना होता है। जैसे मैं हमेशा अपना एक हम धनराज है शायद हमारा स्टूडेंट है, रैंक 21 है, तो मैं उसको देखता था, बहुत उसकी वीकनेसेस हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन सबसे अच्छी बात मैं उसमें ये देखता था कि उसको जो उसको इस चीज को मालूम है कि उसके अंदर ये कुछ है। अब जैसे तुम थे तो तुम कहते से सर, जैसे मैं जब भी अपनी मेंटरशिप के थ्रू ही तुम हमारे प्रोग्राम में हो तो बात करती हूँ, जब तुमसे जब कोई हमारी जब भी कुछ तुमने अपने जो डाउट्स क्लियरेंस सेशंस में वो रहते थे, जैसे मेरा प्री बहुत स्ट्रॉन्ग है मेंस का, नहीं मैं तुमसे बताता था कि आपका जो ये मेंस का जो है, ये आपका ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो वो, लेकिन आप, क्यों है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप इसको फर्स्ट टाइम दे रहे थे तुम इसको, तो फिर तुम्हें भी अभी नए थे इस फील्ड में, और ये हमारी जर्नी जो रही है साल भर के अंदर तुमने इसको रैप अप कर दिया है। और इसको साल भर या 1.5 साल के अंदर रैप अप करने का मेन इसके पीछे रीजन क्या रहा है इसका, कि तुम डिसिप्लिन रहे हो, तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, तुमने अपनी स्ट्रेंथ पे, तुमने अपनी वीकनेस पे अपने आप को वर्क किया है, तो इस बात से तुम काफी अच्छे रहे हो। हाँ, तो अंकिता होता ये है कि आप जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जैसे तुमने बताया कि पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ को थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं, अपने आप को तुम्हें रखना पड़ता है, अपने फैमिली से, फ्रेंड से थोड़ा अपने आप को लिमिट करना पड़ता है अपनी चीजों को, क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं, उसी 24 घंटे में अपने आप को बनाना है। और अब तुमने जीविका में काम किया था, वो तुम्हारा बहुत वो है, समझो तुमने एक, तुम्हारा जीवन जो है जीविका से थोड़ा सा जीवन, तो जीविका से काफी संबंध था। और
ठीक है, ये रहता है इस चीज का। तुम्हें जहाँ आप वर्किंग की हो, तुमने सोचा और अच्छे से वर्किंग करें और फिर तुमने डिसाइड किया कि इस एग्जामिनेशन है। लेकिन क्या होता है कि जब आप आ रहे हो इस एग्जामिनेशन में, जैसे मैं भी गाइड कर रहा हूँ या कोई बता रहा था मुझे, तभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार मुझसे होगा कि नहीं ये। हाँ, एग्जामिनेशन टफ है, इतनी लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैंने तो तुमसे पहले कह दिया कि तुम्हारा जो चल रहा है, तुम बस बात मानो और लर्निंग कैपेसिटी को अपनी एनहेंस करते रहो, तो देखने में आएगा कि तुम ये एग्जाम हो जाएगा, करेक्ट, टॉप 10 में तुम दिखोगे। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज श्योर ऑफ दिस। तो तुम्हें नहीं, तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता था कि जो भी मेरे अंदर ड्रॉबैक्स वीकनेस जो टीचर्स के अंदर खुद भी होते हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने फ्लॉस दूर करके अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ उस चीज को, तो उससे वो अपने आप को ओवरकम करके वो अपने आप को फाइनल अपने आप को सबमिट कर देगा उसके पेपर्स में, और वो सिलेक्शन की तरफ दौड़ जाएगा। तो ये चीज थी। लेकिन तुम्हें सेल्फ डाउट जब होता था अपने ऊपर, क्या करते थे, तुम्हें क्या महसूस होता था, सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करते थे तुम? सर आई वुड से कि नो मैटर आप कितने भी ब्राइट हो, या फिर जब आप भी टेस्ट लिया करते थे इन द कोचिंग, हमारा ग्रुप था, तो देयर वर मेनी पीपल हु वर राइटिंग बेटर देन मी। एंड देन कभी कभी ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू राइट बेटर देन देम, मगर यू वर वेरी क्रिटिकल इन एग्जामिनिंग द पेपर्स, तो आप काफी स्ट्रिक्टली लिख भी दिया करते थे पेपर में कि यहाँ ये लिखो, यहाँ पे ज्यादा स्पेसिंग हो गया है, यहाँ कम हो गया है, यहाँ पे तुम्हारा नोट मेकिंग जैसा लग रहा है, सेंटेंसेस ब्रीफ नहीं हुआ है। तो व्हेन आई स्टार्टेड, तो मेरे लिए तो बहुत सब चीज नया था। एंड अगेन आई वुड से मेरा और आपका ओपिनियन इस मैटर पे हल्का डिफर अभी भी कर रहा है कि माय आंसर राइटिंग इज वाज नॉट गुड, वो अब हो गया है। तो मेरा प्रीलिम्स वाला स्ट्रॉन्ग था, तो आई वुड स्टिक टू दैट थिंग। तो फिर उस टाइम बहुत सेल्फ डाउट होता था कि आई, बिकॉज कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, हमारा वैसा हमेशा शॉर्टकट वाला प्रोसेस रहा है कि वी आर नॉट राइटिंग, नोट मेकिंग आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ। ग्रेजुएशन में मेरा बस एक कॉपी हुआ, लाइक आई शुड से दिस नॉट, बट एक कॉपी था, उसी में आई यूज्ड टू राइट, और इधर उधर से नोट्स मांग कर पढ़ाई हुई है हमेशा। ऑल्दो आई स्कोर्ड वेल इन एवरी थिंग विच आई वाज एनरोल्ड इन, बट वो कभी वैसा फॉर्मल मेरा रहा नहीं था। बट अभी जब व्हेन आई सॉ सो मेनी नोट्स एंड इतना सारा आंसर राइटिंग करना है, तो आई गॉट नर्वस। और वो लास्ट तक, मुझे लाइक आई रिमेम्बर द मेंस एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक भी आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, और वो सेल्फ डाउट था कि वो मॉडर्न वाला आंसर भी हम लिख पाएंगे कि नहीं एग्जाम में। तो आई रिमेम्बर एंड आई सेंट यू द आंसर डे बिफोर द एग्जामिनेशन ऑल्सो कि सर मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, पता नहीं आई विल बी एबल टू राइट और नॉट, हम आपको फिर से लिख कर भेजते हैं। एंड एग्जाम के एक दिन पहले तक आई वाज सेंडिंग यू द आंसर, इफ यू रिमेम्बर। तो फिर, तो तो उसको आपने देखा होगा अपनी कॉपीज में कि वो मौर्यन का आंसर, वो आपने जो लिखा है, वो मेरे हिसाब से वो बीपीएससी का वो सबसे अच्छा लिखा हुआ आंसर होगा, बहुत आपने। इंट्रोडक्शन से वेल वर्स्ड हो कि नहीं हो, आई रिमेम्बर लास्ट तक आई वाज प्रैक्टिसिंग इंट्रोडक्शन विद यू। वो इतना सेल्फ डाउट था मेरे अंदर कि सर हमको लग रहा है अभी भी कि हम कंक्लूजन सही से नहीं लिख पाएंगे। सो सर वाज लाइक नहीं नहीं, यू विल डू इट। बट वो मेरे को रहता था कि लाइक दिस इज द ऑनेस्ट थिंग टू एडमिट कि सर का तो सर हैज सो मेनी स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि ही वुड से कि हाँ ठीक है कर लो वाला चीज होता था। बट आई वाज वेरी दिस थिंग कि नहीं नहीं हो सकता, आई शुड आस्क फ्रॉम सर, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। वो होते रहेगा, दैट विल हैपन विद ईच वन ऑफ यू, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। तभी आप अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हो। बट बैलेंस करना होगा कि आप कहाँ तक रुको, ये नहीं कि आप सेल्फ डाउट में बहुत ज्यादा सल्क कर जा रहे हो एंड देन यू just thinking about it and not writing the answer, वो इतना fear develop हो जाएगा कि फिर आप आंसर ही ना लिखो। So that is the thing. हाँ, आप क्या बोलो, अंता आप कह रही हो बात सही है इस चीज की, कि इसी बात से हम जब सेल्स में कहते भी हैं कि आपको हम बहुत कुछ तक नहीं पहुंचा सकते हैं। बेसिकली क्या करना है, अपने आप को डिजाइन करना है, अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को खुद सक्षम बनाना है। जब आप खुद सक्षम और सशक्त बन जाएंगे, तभी आप जाके परफॉर्म करेंगे। देखिए, आप एंट्री कर सकते हैं इस एग्जाम में, जैसे 800 लोगों जिनको बच्चों को चयन हुआ है, आप उस 800 बच्चों में हो सकते हैं। लेकिन जहां तक बात हुआ है कि आपके टॉप रैंक्स में आना हुआ, चाहे आपको उसमें बढ़िया से बढ़िया करना हुआ, तो फिर उसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर, अपने आप को जो आप बता रहे हो ना, रिवाइज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी भी रिवाइज करना है, कंटेंट भी रिवाइज करना है, अपने आप को भी मॉडिफाई करते रहना है। क्योंकि जब आपको बेस्ट टू बेस्ट बनना है, और क्योंकि जो हमने पहला जो अपना सुपर 20 मेंटरशिप का बैच भी था, उसमें हमने टारगेट कर रखा था कि टारगेट 50 कलेक्टर। तो कम से कम मुझे ये था कि भाई 20 बच्चों का बैच बना रहा हूँ उसमें। तो जैसे कि फाइनली हमारे 4 बच्चे जो थे वो बिहार मेडिकल सर्विसेज में हुए, और जो हयात जो हमारे मेरे से ऑफलाइन जुड़े रहते हैं, अल हयात, उनकी रैंक डीपी वो रैंक 4 आई है बीपीएससी में, और डिप्टी एसपी में उनकी रैंक 1 है। तो उस तरह से उन्होंने इस चीज को सीखा। और जो आपका जो अब जैसे अभी अपनी उस पर आप अभी भी दिक्कत करते हो, तो अभी तो आपको यूपीएससी तक जाना है। तो मेंस में ही प्री, चलो प्री अच्छा है आपका, वो ठीक है। तो आप अब रैंक 3 आ गई, अब मत कहो कि मेंस खराब है तुम्हारा। हाँ,
ठीक है हाँ। अब क्योंकि रैंक 3 आ गई, अब देखो सर्टिफिकेट बीपीएससी ने दे दिया है मुझे। ये मैंने जो कहा था कि तुम्हारे मेंस जो है तुम्हारा ज्यादा बेटर है, तो बीपीएससी से तुम्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है, रैंक 3 है तुम्हारी, तो मेंस तुम्हारा अच्छा है, इस बात को तुमको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है चलो सर, उस पर आई चलते हैं, वुड लेकिन ये देखो। एक्सेप्ट, बट वो अवसर था नहीं सर। व्हेन आई हाँ स्टार्टेड हाँ, विद तो यू, दैट वाज हाँ द नहीं था जर्नी वो आई तो। हैड, कि वो बेटर हुआ है सर, तो तो हम दैट यहाँ इज द किस लिए थिंग। बैठे थे, हमारा क्या, हमारा काम क्या था, हमारे तुम्हें सिखाना ही था ना। एक आई टीचर एम का काम क्या ग्रेटफुल, होता है उसको, हाँ कि उसे सिखाना। हाँ, जैसे कि तुम्हारी जो वीकनेस थी उसको दूर करना ही तो हमारा काम नहीं होता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। है। तो बीच में बस आपको यस इसमें सर। एक मिनट रोकना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपसे पूछा भी था, तो आपका जब इंटरव्यू सेशन ले रहा था मैं, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जीतना ज्यादा जरूरी है कि खेलना ज्यादा जरूरी है। तो याद है वो क्वेश्चन, तो आपने बताया था कि खेलना ज्यादा जरूरी है, सर, क्योंकि अगर खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो आज क्या कहना चाह यस, रही हैं आप? आपकी वो बात तो सही है। आई थिंक आई एम स्टिल कंफ्यूज, दोनों जरूरी होता है। दोनों जरूरी है, क्योंकि हाँ आपकी बात सही है, खेलना जरूरी है, तो खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, और जब जीतेंगे तभी फिर, क्योंकि एट लास्ट आप खेल तो जीतने के लिए रहे हैं ना फाइनली। यस सर। आपको तो, क्योंकि वो कहा जाता है ना, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, नथिंग मोटिवेट्स लाइक सक्सेस। सक्सेस से ज्यादा आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। जैसे आप यहाँ पे सक्सेस हुए हैं तो आपको लग रहा होगा कि अगर मुझे, आप बिहार के लिए तो आप काम करोगे ही, लेकिन आपको अगर अपने आप को हॉरिजॉन्स को और वाइड करना हो तो आप सोचोगे कि मैं यूपीएससी की जर्नी भी अपनी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कैपेबिलिटी तो मैं, जितना मैं अपने आप को एम्पावर करूंगी वैसे ही मैं अपने नागरिकों को भी उतनी ही एम्पावर करूंगी, क्योंकि अच्छे लोग होते हैं ना, जब अच्छी जगह होते हैं तो वो देश और समाज और परिवार सभी के लिए अच्छा करते हैं। तो आपके अंदर वो अच्छी क्वालिटीज है तो आप वो करेंगे, आप उसको अच्छा, तो इस वजह से तो एम्पावर तो अपने आप को आप करते ही रहेंगे, और अपने आप को स्ट्रेटजाइज रिवाइज जैसे करने की बात कर रहे हैं वो करेंगे ही। तो वो ठीक है, आपकी चीज आपने बताई। अंकिता ये बताओ, तुम्हारे जैसे कि दिमाग लेकर किया जाए, मजे में संघर्ष किया जाए, क्योंकि आप जैसे आपकी एक जर्नी आज कंप्लीट हुई है, समझिए आपको लगता है कि मतलब कि आपने बीपीएससी में आपने इतनी प्रतिष्ठित एग्जाम में रैंक 3 उसमें सिक्योर किया है, और आपका ये सफर काफी अच्छा रहा है, आपने जो भी इसमें वो किया और आगे भी आप करेंगे अच्छा ही। तो आपको क्या लगता है, आप ये जैसे आपने अभी सेलिब्रेशन कैसे चल रहा है आपको वहाँ इस समय, कैसा लग रहा है सेलिब्रेशन, कैसे कैसे लोगों के आपसे कैसे भी लोग, मतलब जो बाहर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई लोग पता नहीं ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इससे होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ छोड़ दी इसने नौकरी, ये वो पता नहीं, लोग कहते, सोसाइटी है यहाँ पे, लोग कहते ही हैं इस चीज को। और अब टीचर का क्या है, आपको भी लगता है थोड़ा सा डाउट, यार इनका क्या टीचर, यार 25 लड़के पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई 100 पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई निकल ही जाएगा इसमें से, तो टीचर तो कहेगा कि बड़ी मोटिवेटेड हो, मोटिवेटेड करेगा ही अपना। तो आपको क्या मतलब कि इसमें मतलब क्या महसूस हो रहा है कि कोई आपको निगेटिव कहा या कभी वो कहा किसी के, हाँ, तो क्या लग रहा है आपको इस समय, सेलिब्रेशन कैसे चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है इस समय, सेलिब्रेशन का मूड है आपका, कैसे कर रहे हैं इस समय? सर, मेरा तो वैसा ही है, नॉर्मल, लाइक ठीक है, अच्छा है। But one thing which I'm really happy about is कि I am the reason for my family's happiness right now. तो जब मेरा रिजल्ट हुआ एंड माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी, तो फॉर द क्लोज फ्रेंड्स दैट आई हैव, उनके लिए भी आई मैनिफेस्टेड द सेम थिंग, कि आई रोट इट डाउन टू देम कि एवरीबॉडी इज हैप्पी एट माय प्लेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ग्रीटिंग्स दैट यू पीपल आर गिविंग एंड सपोर्ट एंड जो भी होता है। बट आई रोट वन थिंग, कि आई प्रे दैट all of you are also able to give the same happiness to your family, because I think that's one thing which makes me very happy right now. उसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि what is the celebration, so that I've already briefed about. And the second thing is that कि you have to keep growing in life. So this is just one part of what I have achieved, and there are many people who are preparing and who are working harder and who are more brighter than me. I just pray that they achieve their dreams and they are right on their strategy. And one more important thing is that they're able to maintain their mental health as well. Because I think this exam takes a toll on that, and I'm very sure about it. When I was a very strong girl. I have never cried no matter what in life, never. But there have been times जब I'm sitting on the chair and the tears are flowing. तो ये एग्जाम वैसा है, आई वुड से, ये ब्रेकअप जितना दुख नहीं देता है लाइफ में, उससे ज्यादा आपका प्रेलिम्स निकलने के बाद भी यू कैन क्राई। देयर कैन बी टाइम्स व्हेन आपका प्रेलिम्स निकला हुआ है, आपका मेंस है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर एंड सल्किंग डाउन।
I think and that sulking will continue in life. ऐसा नहीं है that I've got a rank and but अभी भी service में भी there'll be times when you will sulk and there'll be challenges. But you should I think आपको अब तो enjoy करना चाहिए. I used to enjoy the sad songs. No, I never मतलब not for the reason that I had a breakup. कोई breakup वाला scene नहीं था. But still I was enjoying sad songs. So that was it. अंकिता, अब बहुत अच्छा आपने चीजें हमारे साथ बताई, अपनी शेयर की अपने। हाँ, तो हमेशा मैंने उनसे कहता था कि अंकिता तुमको बनना है तो फिर 100 लोग को बनाना भी होगा तुम्हें। तो आप बताइए कैसे आपके सिविल्स के साथ एसोसिएशन कैसे आपका अभी आगे भी रहेगा, आपने है हमारे साथ ही, तो बच्चों को आपको भी गाइड करना है। मैंने ही नहीं बनाया, आप भी एक बहुत बड़े स्टूडेंट, अब टीचर भी हो चुके हो आप। अब आपको गाइड करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको आगे। इसको बताइए क्या कैसे करेंगे। So, this will be my privilege that I'll be able to share whatever little learning that I've had in the journey. I'll attach myself with the civils team and try to guide each and every one. जैसा कि the civils का strategy भी रहा है, that आपका बहुत like student centric approach रहा है कि हर student का एक customized problem होता है. You have always told us this कि सबका एक problem नहीं होता है और आप सबको अलग अलग solutions देते हो. I believe that I will also try to address those things क्योंकि हर इंसान का struggle different है and I have been like from the start of this talk that we are having I am telling कि हर इंसान का strength और weakness भी अलग अलग होता है and हर इंसान का mental health का level अलग अलग होता है. Like I know my friends जिनका third attempt या fourth attempt in UPSC but they are more stronger and more happier and more brighter than what I was in my first attempt. तो आई थिंक कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी चीज में इफ आई कुड हेल्प इन एनी वे to the people who are attached to the civils team, it will be my privilege. And most important thing is कि sir को भी हम हमेशा कहते थे and I'll be there in the group, I'll be attached and we'll be working on that thing कि सर आप हमको वो मत पढ़ाइए जो मेरे को पता है which is very easily available और हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं. Don't please, do not teach me that thing and waste my time per se. Although that is very rude to say, I apologize. But I would say sir कि हम लोग उस चीज में ही काम करेंगे कि जैसे जो भी बच्चे हैं जिनका पहले से बैकग्राउंड है या वेल वर्स कि उनको आप प्रीलिम्स में क्या याद करवा लोगे. आप तो उनको कंटेंट याद नहीं करवा सकते हो. बट द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स एंड द आर्ट ऑफ लर्निंग द थिंग्स ऑल्सो कि डेटा को भी लर्न करने का एक आर्ट होता है. इट्स नॉट कि आप ऐसे बस रट्टाफिकेशन कर लो. सो आई थिंक एंड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन निकलने का डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आपका जुगाड़ टेक्निक्स जो रहता है कि किसी भी कोई क्वेश्चन कुछ भी आया एंड यूज्ड टू टेल अस कि उसको ऐसे करके फिट करना है अंकिता. So I think we can together work with that and I'll be like very streamlining this thing कि आप please बच्चों को वो ना पढ़ाए जो उनको पता है and you should not like take the time. Rather आपको बहुत कुछ आता है which we do not know and that is not I say this with a lot of confidence कि that is not there easily, that is not available in the market और उसको कोई नहीं बताता है जो आपको पता है. So I think you should tell us that only and I'll be happy to help, sir. हाँ, तो अंकिता ने बहुत अच्छी बात कही, और हम हमेशा अपनी मेरी जो भी लर्निंग थी, जैसे लोग मैं स्टूडियो हमने स्टार्ट किया साल भर पहले स्टार्ट किया इसको, तो हमने प्री का नहीं स्टार्ट किया, हमें लगता भी नहीं था कि वहाँ पर चीजें हैं वहाँ भी बताने पढ़ाने के लिए, लेकिन हमेशा सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग की मैं बात करता हूँ। मुझे भी लगता है कि यूट्यूब पे इतनी चीजें पड़ी हुई, लोग ठीक ही पढ़ा रहे हैं 19-20, मुझे लगता है कि वो जब खत्म होंगे मैं वहां स्टार्ट हो जाऊंगा कि अब ये Yes. काम बेसिक का काम खत्म हो गया है, तो एडवांस का काम मैं अपने साथ स्टार्ट कर दूंगा। इसी वजह से कुछ मैं कमी बच्चों के साथ एसोसिएट होता हूँ, उनको कमी लोगों को, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब ये फाइनल सिलेक्शन के मेरे दिमाग में चलती रहती चीजें, क्योंकि आदमी को क्या है कि आपको फाइनली, जैसे मैंने तुमसे एक बार पूछा भी था कि खेलना जरूरी है कि आपको कि जीतना जरूरी है, तुमने कहा था खेलना जरूरी है सर, क्योंकि खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। हमारी बात वो सही थी, और लेकिन जीवन में जीतना भी जरूरी है, क्योंकि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, सफलता से बड़ा कहते हैं कोई मापदंड नहीं होता है। तो अगर कि देखिए प्रैक्टिकल लर्निंग इसमें वो आप फिलोसफिकल बातें करने लगो तो वो है, और क्योंकि मेरे पास क्योंकि मैं जीवन का ये नहीं मैं किसी को बता सकता हूँ, ये जीवन दर्शन दे सकता हूँ कि आप कुछ नहीं सीखेंगे मेरे साथ तो 5-6 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप लर्निंग होगी, आप कुछ भी कर लोगे, क्योंकि आप मेरे पास कुछ भी करने के लिए तो नहीं आए हो ना, आप मेरे पास एक एग्जाम्स को क्रैक करने के आए हो, अपनी लर्निंग एनहेंस करने के लिए आए हो। तो ठीक है कि वो फिलोसफिकल बात है कि ये 10 मिनट की ये कि ठीक है कि आप सीखते हो लिखते हो, जर्नी कभी खत्म नहीं हो जाती, वो चलती रहती है, लेकिन फाइनली वी नीड सक्सेस। महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग इसलिए जान रहे कि 2011 का वर्ल्ड कप दिलाया, कपिल देव को हमने लोग इसलिए जान रहे कि 1983 का वर्ल्ड कप जाना,
और आज अंकिता चौधरी को बिहार इसलिए जान रहा है कि अंकिता चौधरी रैंक 3 बीपीएससी एग्जामिनेशन में हमारे लेके आई है। ठीक है, तो ये थी अंकिता चौधरी हमारे साथ, इनसे हमारी बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत कुछ इनसे आपको भी सीखने को मिला। और ये तो सिविल स्ट्रीम्स की अब तो देखती हैं, अब यही इनको भी ये हमारे साथ एसोसिएट रहेंगी और बहुत अच्छा है इनका, जो भी बोलती हैं नेचुरल है, अपनी चीजों के साथ हमारे साथ बातें हुई कि इसको हमने समझा जाना और भी समझते जानते रहेंगे इसे। और सबसे अच्छी बात है ये स्टूडेंट सेंट्रिक हैं, ये अपने इनके